हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना ख़जाना खोल चुकी हूँ। इतना सामान है मेरे बेड में, मैं आप लोगों को बताया करती थी ना। तो मेरे सारे जो न्यू क्लॉथ्स है वो भी है, और कुछ सामान मैं लेकर आती हूँ तो थोड़ा यूज़ करती हूँ, दैन फिर मैं उसको फिर से बेड में रख देती हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें फेंक रही थी, कुछ चीज़ें भंगार में दे रही थी, और जो चीज़ें सब देख देख के रख रही थी कि मैं यूज़ में कुछ निकालूं। तो देखिए कैसरोल का पूरा सेट है, वो जो ग्रे कलर का आप लोगों को दिख रहा है। तो मैं वो सब चेक कर रही थी कि कैसा है। अभी यूज़ के लिए मैं निकालूंगी कभी व्लॉग के लिए अपने। तो ये जो रेड कलर का टोमेटो कटर है, ये तो सबके पास ही होता था पहले, बट अभी चॉपर आने से ये अभी कोई यूज़ नहीं करते, कोई लोग यूज़ नहीं करते। तो ये मेरा शरारा है, ड्राई क्लीन पे से आ गया था, तो मैं दोनों शरारे एक ही बैग में रख रही हूँ, क्योंकि वो वाला जो शरारा है उसका बैग बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी अपना ब्लाउज़ एंड दुपट्टा, जो ग्रे कलर का शरारा आपको दिख रहा है ना बैग में, उसका। तो यहाँ पर देखिए ये मिल गया है, तो मैं भी इसको एक जगह पे करके अभी रख रही हूँ। तो ये पोटला हो गया है पैक। तो मैंने अपना बेड बंद कर दी थी। मेरी बेटी और मैंने मिलके ये प्लाई कैसे रखे ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि बहुत ही हैवी प्लाई है। तो यहाँ पर मैं बेड के ऊपर एक फॉर्म शीट रखती हूँ, दैन उसके ऊपर गद्दा रखती हूँ अपना। तो यहाँ पर देखिए मैंने वही वाली बेडशीट रख दी हूँ जो मैंने लगाई हुई थी, क्योंकि मुझे क्लीनिंग करनी थी, पंखा वगैरह क्लीन करना था, तो उसके ऊपर डस्ट गिरता था, तो इसके लिए मैंने उसको वैसी वही वाली बेडशीट लगा दी थी। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम अभी सब क्लीनिंग होने के बाद फिर मैं बेडशीट दूसरी चेंज कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। एक्चुअली ये व्लॉग है ना रमज़ान के पहले का है, चांद रात के एक दिन पहले का। एक्चुअली मेरी फूफी थोड़ा बीमार हो गए थे ना, तो वो वजह से मैं इसको अपलोड ही नहीं कर पाई थी। तो इसके लिए मैं इसको आज अपलोड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने लहसुन तो छिला हुआ लेकर आई थी। आई डोंट हैव दिस मच टाइम कि मैं इतना सारा लहसुन अकेली बैठ के छीलूँ। तो कभी कभी मम्मी के घर से आती हूँ तो वहीं पे मंगवा लेती हूँ, और देन फिर हम लोग 4 जन मिल के 3 जन मिल के इसको छील लेते हैं। मैं अकेली नहीं कर पाती हूँ। तो अदरक मैंने लेकर आई थी, इसको फ्रीज़र में रख के दैन मैं निकाल के, इसका छिलटा बहुत ईजीली रिमूव हो जाता है, 5 मिनट बाहर रख दो तो यहाँ पर मैं लहसुन रेडीमेड लेकर आई थी छिला हुआ। तो हाफ़ के जी अदरक है, हाफ़ के जी लहसुन है। तो यहाँ पर अभी मैं सारे पाउडर्स बना लूँगी, सारे तो नहीं, बट अभी मैं सिर्फ ज़ीरा एंड धनिए का पाउडर बना लूँगी, क्योंकि वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, बहुत स्लो आंच पे रख के इसको भूनना पड़ता है। तो आप लोग भी घर में ऑब्वियसली ये बनाते ही होंगे। तो इसको हमने कैसे बनाना है, इसको थोड़ा दाग लगना है, ज़ीरा थोड़ा सा ब्लैक होना है, तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। पूरा ब्लैक नहीं होना है, हल्का हल्का सा जैसे दाग लगने लगेगा ज़ीरे पे, तो हमने इसको रिमूव कर देना है तवे पे से। तो यहाँ पर मैं धनिया भी भून लूँगी। मुझे पता नहीं इसकी कंसिस्टेंसी के कितनी लेकर आए थे शादाब ने, कितना ग्राम था ये। तो मैं यहाँ पर ये धनिया भी अच्छे से भून लूँगी। धनिए को भी हमने इतना भूनना है कि हल्का हल्का सा उस पर दाग लग जाए। देखिए पूरा ब्लैक नहीं होना चाहिए, बस हल्का हल्का सा ब्लैक हो जाए तो उसकी खुशबू बहुत अच्छे से आती है। तो यहाँ पर अभी मैं अपनी शक्कर भी पीस के रखूँगी। ये क्रिस्टल वाली शक्कर थी, ये इतनी स्वीट नहीं होती है जितनी हम शॉप से लेकर आते हैं। तो मैंने 1 kg शक्कर पीस के एक जार में भर के रख दी थी, ताकि रमज़ान में मुझे शरबत वगैरह बनाने में बहुत ही ईजी हो। तो यहाँ पर मैंने 1 टर्न अपना मिक्सर में घुमा लिया है, अभी 2nd टर्न घुमा लूँगी। देन इसको मैं फिल करके, ये एक्चुअली मैंने कांच की भरनी में क्यों रखी हूँ, क्योंकि एकदम एयर टाइट कंटेनर है, इसके लीड के ऊपर है ना रबर लगा हुआ है, तो इसमें से कैसा फिर ये कड़क नहीं होंगी, वरना शक्कर पीस के रखी हुई शक्कर है ना कड़क हो जाती है, फिर वो उसको यूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो देखिए 1 kg से थोड़ी सी कम बैठी थी, तो मैंने उतनी ही पीसी थी, थोड़ी मैंने रख दी थी। तो देखिए यहाँ पर इसका लीड है ना, इसके ऊपर है ना रबर है, तो ये मैं ट्राई कर रही थी कि इसमें चम्मच चला जाए, बट अगर चम्मच डालती तो फिर शक्कर बाहर गिरती, तो मैंने इसके लिए इसको ऐसे ही रख दी थी। तो यहाँ पर अभी मैं अदरक लहसुन पीस लूँगी। तो हाफ़ kg लेकर आई थी, तो 1 kg हो गया था, बट मुझे नहीं पूरने वाला, क्योंकि रमज़ान में बहुत सी रेसिपीज़ बनती है जिसमें सारों में अदरक लहसुन ही यूज़ होता है। तो अभी मैं 1 kg पीस के रख दूँगी, दैन 15 to 20 डेज़ के बाद मैं फिर 1 kg पीस लूँगी, तो मुझे ईद तक के चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी मैं अदरक लहसुन पीस रही हूँ। एक्चुअली ये सारे काम है ना हर महीने ही करती हूँ मैं, बस ये रमज़ान के लिए स्पेशली अभी ये कर रही हूँ। तो देखिए ये जार्स तो मोस्टली अभी सबके पास ही होंगे डी मार्ट में।
ये जो कंटेनर्स है मोस्टली सबके पास होंगे। जब अदरक लहसुन महंगा हो गया था तो डीमार्ट में ये 200 रुपीज़ में 2 जार्स मिल रहे थे, तो तभी मैं बहुत यूज़ करी हूँ। ये बहुत सारे जार्स मेरे पास जमा हो गए हैं, तो यही वाले में मैं 1 kg देखिए वो वाला जार फिल हो के देन इसमें हाफ कंटेनर भर जाता है। तो यहाँ पर ये अदरक लहसुन भी मेरा पीस के हो चुका है। तो मैं राई बोल रही हूँ मैं। तो मैं ज़ीरा यहाँ पर पीसने के लिए स्टार्ट कर रही थी, तो मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी, तो मैंने अपना छोटा वाला जो फ़ोन है ना सैमसंग का, तो उसमें शूट करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं अपना काम अभी स्टॉप नहीं करना चाहती थी। तो मैंने सोची कि अब इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। तो उसमें मैं सोची अब कैसी क्लियरिटी आती है, तो एक बार चेक भी हो जाएगा एंड मेरा काम भी नहीं रुकेगा। तो देखिए यहाँ पर है ना, ये वाला फ़ोन है ना मेरा सैमसंग का है, बहुत ही पुराना फ़ोन है, उसका डिस्प्ले चला गया था ना, तो मैंने अभी इसको रिपेयर करके लेकर आई है। और यहाँ पर देखिए मैं कैसे छोटी सी छन्नी से खेल रही हूँ। मेरे पास इतनी बड़ी छन्नी है बट मुझे याद ही नहीं था वो ऊपर रखी हुई थी, तो मैं इसको स्लो करके देखिए अभी मुझे होश आया कि मैं इसको छान लूँ। ये ना हल्का हल्का सा दरदरा सा रह जाता है ना, तो फिर सालन में नहीं अच्छा लगता है। पुलाव वगैरह में अगर आप डालोगे ना, दाल गोशन पुलाव में, तो इतना नहीं समझ में आता है, बट ये सालन में आप अगर डालोगे ना तो ऐसा कचकच सा आता है, जैसा कि खोपरे का आता है ना, अगर अच्छे से पिसाना जाए। तो इसके लिए मैं इसको छान के ही फिल करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा ज़ीरा हो चुका है, तो देखिए कितना परफेक्टली ये जार में ये ज़ीरा बैठ गया था, बट धनिया बहुत सारा बच गया था, तो मैंने अपने मसाले के डिब्बे में डाल दी हूँ। तो देखिए थोड़ा मैंने ब्राइटनेस अभी उसका एडजस्ट की थी, क्योंकि ये वाला फ़ोन है मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, बस बच्चों के लिए रखा हुआ है घर में, उन लोगों को वीडियोस वगैरह देखने के लिए। मैं जब शूट करती हूँ तो बहुत लोग मस्ती करते रहते हैं, तो दोनों को 2 फ़ोन दे करके मैं बिठा देती हूँ, या तो फिर स्टडी करती है मेरी बेटी, तो बेटा खेलता रहता है। तो देखिए यहाँ पर ये धनिया भी रेडी हो चुकी है। तो धनिया का जार है ना फिल होने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा बचा हुआ मसाले के डिब्बे में डाल दिया था। तो देखिए इतना बच गया था, तो अभी ये तो मुझे बहुत मंथ चलेगा, 1 मंथ वाला नहीं है, ये बहुत दिन चलने वाला है ये। तो यहाँ पर अभी शादाब ने रात को अंडे लेकर आ गए थे, तो अभी ये मॉर्निंग हो चुकी है। तो मैं अंडे कभी ऐसी फ्रिज में नहीं रखती, उसके ऊपर जो गंदा गंदा लगा होता है ना, तो मैं वो वॉश करके रखती हूँ। मुझे बहुत घिन आती है ऐसी फ्रिज में रखने के लिए। तो आप लोगों को पता है कि क्या गंदा गंदा लगा हुआ होता है, तो मैं इसको वॉश करके देन क्लीन करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो मोस्टली सभी लोग ऐसे ही रखते होंगे क्लीन करके, तो मैं भी इसको क्लीन ही करके रखती हूँ। 1-2 लेकर आते हैं ना, 2 लेकर आते हैं ना, तो एक वो फ्राई करके खा लेते हैं, देन नेक्स्ट डे उसको फ्रिज में नहीं रखती हूँ, मैं बाहर ही रख के उसको यूज़ कर लेती हूँ। जब फ्रिज में रखना होता है तो मैं वॉश करके फिर उसको फ्रिज में रखती हूँ। देखिए आप लोगों ने कितना गंदा उसके ऊपर लगा होता है। तो यहाँ पर अभी है ना मैं पसींदे को मसाला लगा के रखूँगी। आज मैं अपनी फुप्पी के घर जाने वाली हूँ, तो वहाँ पर है ना मैं पसींदे लेकर जाऊँगी। पसींदे तो पता है आपको, वो जो पतला पतला वाला गोश्त है, तो शायद आपने वो मटन शॉप से ही कट करके लेकर आ गए थे, पतला पतला, उसको पीट कर भी वहीं से लेकर आ गए थे। तो मुझे बस वॉश करके इसको मसाला लगा के रखना था। तो अभी मैं मसाला लगा के इसको लेके अपनी फुप्पी के घर जाऊँगी, फिर हम वहाँ पर इसको फ्राई करके खाएँगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को मसाला भी बता दूंगी। तो मैंने इसको 8-10 पानी से वॉश कर दी थी, तो अब इसका पानी निथरने के लिए मैं इसको जाली में रख दूंगी। फिर इसको थोड़ा निथरने के बाद मैं मसाला रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन ली हूँ। तो यहाँ अभी मैंने ली हूँ मिर्ची की बुक्की, ये तीखी वाली है, और ये नमक है, धनिया, ज़ीरा पाउडर जो अभी मैंने रेडी की हूँ ना कल, मतलब अभी ये सुबह है, तो ये संडे का दिन है, तो मैं संडे है तो जाऊँगी अभी। तो यहाँ पर अभी मैं हल्दी डाल दी हूँ, अभी गरम मसाला पाउडर ले लूँगी और थोड़ा सा मटन मसाला। गरम मसाला पाउडर तो मैं डीमार्ट से ही लेती हूँ, डिलक्स वाला। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मटन मसाला डाल दूँगी। मटन मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तो मैंने एक बाउल ले ली हूँ, मैं उसके अंदर डाल दूँगी दही, और बाजू में देखिए वहीं पे नींबू रखा था, बट मुझे दिखाई नहीं दिया वो बाउल के वजह से, तो मैं नींबू ऐड करना उसमें भूल गई थी। तो मैं यहाँ पे हैंड ग्राइंडर से इसको सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, दही को और ये सारे सूखे मसाले को।
तो अभी मैं इसको मिक्स करके फिर इसमें सारे को मसाला लगा दूँगी, सारे पसींदे को, और फिर मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। और फिर जाते वक्त इसको मैं लेके जाऊँगी। 2-3 बजे मैं गई थी क्योंकि ये सब काम करके मैं राशन लाने के लिए भी चली गई थी डीमार्ट। कुछ चीज़ें लेनी थी मुझे, कुछ बाकी रह गया था जूस वगैरह, तो फिर मैं वो डीमार्ट से लेकर आई थी जाकर। फिर आने के बाद हम गए थे जोगेश्वरी फूफी के घर। तो आज मैं संडे मार्केट भी गई थी, इतना रश था वहाँ पर, इतना अच्छा डेकोरेशन हुआ था। तो आप लोग आगे वीडियो में देखना कितना रश था एंड कितना डेकोरेशन हुआ था। और मैंने ईद के लिए 2 ड्रेस ले चुकी हूँ, अभी मेन ड्रेस पेंडिंग है, अभी वो लेना है। अगर शादाब ये वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत गुस्से में आ जाएंगे कि अभी 2 लेने के बाद भी एक पेंडिंग ही है। तो देखिए यहाँ पर अभी नींबू वहीं रखा हुआ है। अभी शादाब आएंगे ना तो वो बोलेंगे अरे नींबू यहीं है, डाले नहीं क्या तुमने? तो फिर मैं उनको बोलूँगी आप ही इसको निचोड़ दो तो फिर मैं मिक्स कर दूँ। तो देखिए मैं सारे को एकदम अच्छे से, ऐसे अपन कैसे फ़िश को कैसे मसाला अप्लाई करते तो इसको भी हमने वैसे ही अप्लाई करना है। तो बहुत ही टेस्टी बने थे। अभी मैं फिर कभी वापस से बनाऊँगी तो अभी मैं इसका शॉर्ट्स बनाऊँगी रमज़ान में। तो देखिए यहाँ पर शादाब आ गए हैं, हैंड वॉश कर रहे थे तो उनको नींबू दिखाई दिया, तो मैंने बोली आप ही इसको ट्विस्ट कर दो मेरे हाथ पे, तो फिर मैं इसको फिर से मिक्स कर दूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं फिर से मिक्स करने लगी हूँ। अभी मैं इसको मसाला लगा के मैं चली जाऊँगी डीमार्ट। फिर आने के बाद इसको एकदम पैक कंटेनर में डाल के फिर मैं इसको लेके जाऊँगी। तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ डीमार्ट से। मैं सारे पसींदे जो है उसको अभी डब्बे में डाल के इसको लेके चली जाऊँगी। और वो जो छोटा सा कंटेनर है ना, उसमें मैंने अपनी सास को दे दी थी 2 पीस कि आप भी फ्राई करके इसको ट्राई करो करके कैसा बना है। तो क्योंकि मैं जा रही थी तो मैंने फ्राई नहीं की, तो वो अपना फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो बड़ा डिब्बा है ये मैं जोगेश्वरी लेके जाऊँगी, छोटू डिब्बा है तो मैं अपनी मदर इन लॉ को दे दूँगी। तो अभी देखिए यहाँ पर कितनी सारी रश है। ये जोगेश्वरी का मार्केट है, वैशाली नगर, मोस्टली सबको पता ही होगा। तो देखिए कितना अच्छा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।